नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। और बुलेटिन में सबसे पहले बात सपा के मिशन 2022 की करेंगे और सपा में मुलायम सिंह की सक्रियता सपा को राजनीतिक अखाड़े में जीत दिलाएगी। वहीं इस बुलेटिन में बात करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में वायरल बुखार का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही लोगों की जान पर खतरा बना रही है। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास प्रोग्राम। मिशन 2022 की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी को सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सक्रियता बहुत फायदा पहुंचाने वाली है और मुलायम सिंह की जिंदगी के दांव पेच अखिलेश यादव को राजनीति के अखाड़े में जीत दिलाएगा। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी का मिशन 2022। मुलायम पूरी करेंगे जीत की ख्वाहिश। फायदा दिलाएगी मुलायम की सक्रियता। कुर्सी तक पहुंचाएगी धरती पुत्र की भूमिका। उम्र भले बड़ी बढ़ रही हो और स्वास्थ्य भी गाहे बगाहे कहीं न कहीं परेशानियां खड़ी कर रहा हो, लेकिन मन से मुलायम और इरादों से लोहा नेता संरक्षक समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सक्रिय भूमिका में नजर आने लगे हैं। और यही वजह है कि गाहे बगाहे पार्टी कार्यालय में उनकी सक्रियता से कार्यकर्ताओं में एक नई क्रांति और जोश दिखने लगा है। राजनीति के पुरोधा और पहलवान जो अपने दांव पेच से लोगों को परास्त करते आए हैं, उनकी सक्रियता समाजवादी पार्टी को नई दिशा दिखा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की, जिनको जमीनी नेता के तौर पर जाना जाता है, जो अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को उनके नाम से ही पहचान कर पुकारते थे। लेकिन पिछले 4.5 साल से नेताजी की राजनीति में सक्रियता कम हो गई थी। लेकिन 2 सितंबर को जब अचानक पार्टी कार्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं के चेहरों में चमक बढ़ गई। चलो जीवानो चलो, चलो किसानो चलो, मुलायम सिंह आपको बुला रहे रे, नौजवानों बढ़ो। उम्र भले ही कितनी हो गई हो, स्वास्थ्य भी शायद बहुत अच्छा न हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यूपी के सियासी अखाड़े में अभी भी मुलायम सिंह यादव एक ऐसे पहलवान हैं जिन्होंने प्रतिद्वंदियों को चित किया है। हारे शायद नहीं है, अपने सियासी दावों के लिए हमेशा मशहूर रहे हैं। नेताजी की सक्रियता अखिलेश यादव को अगली कतार में खड़ा करती है और इस लायक बनाती है को सीधे टक्कर ले सके भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार से। मुलायम सिंह की सक्रियता बताती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी राय शुमारी अखिलेश यादव को मजबूती प्रदान करेगी। नेताजी की अचानक सक्रियता से अखिलेश यादव भी खुश हैं। पार्टी में भले ही संरक्षक हो मुलायम, लेकिन पार्टी और संगठन में उनकी पकड़ मजबूत है। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव देश के एक ऐसे नेता हैं जिनको देख करके अपने आप हम लोगों में ताकत आती है, क्योंकि उन्होंने हम सबको संघर्ष करना सिखाया, अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया और समता मूलक समाज बनाने के लिए पूरे जीवन को खपाने का संदेश दिया। जब श्री मुलायम सिंह यादव जी मंच में आते हैं या हम लोगों को दिखाई देते हैं या उनकी नीतियां लेकर हम चलते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानकर जगह जगह हमको बहुत सम्मान मिलता है। माननीय अखिलेश यादव जी की कार्य कुशलता, उनका कार्य व्यवहार, उनका आचरण, उनकी नीतियां, उनके कार्य करने का ढंग, उनके विकास करने का ढंग जनता में बहुत ही पसंदगी हो गई है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में लोग चाहते हैं कि श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बने। नेताजी संसद सत्र में काफी सक्रिय दिखे तो चौटाला परिवार के साथ मुलाकात के बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव से भी मुलाकात की और केंद्र की राजनीति में एक अलग जगह बनाने के लिए चर्चा की। 22 में मुलायम सिंह का साथ मिलना अखिलेश यादव के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में धरती पुत्र के दांव विरोधियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं।
चाहते हैं कि मुलायम सिंह जी स्वस्थ होकर और तेजी से अपनी पार्टी को बढ़ावें। हमारे लिए समाजवादी पार्टी कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के कुशासन को देखा है। उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह के उस चेहरे को भी देखा है जिसमें मुलायम सिंह ने कहा था कि हम एक बार नहीं कई बार कारसेवकों पर गोली चलाना होगा तो चलाएंगे, लेकिन बाबरी मस्जिद को गिरने नहीं देंगे। ये उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह के उस चेहरे को भी जानता है। इस नाते मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे लिए समाजवादी पार्टी कोई चुनौती नहीं है। विपक्षी दलों को भले ही मुलायम सिंह यादव की सक्रियता पसंद न रही हो, लेकिन सपा के कार्यकर्ता और नेता जरूर उत्साहित हैं। मुलायम सिंह अब बुला रहे हैं, नौजवानों बढ़ो। 2022 की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है और इस लड़ाई के बीच में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सक्रिय होने से अखिलेश यादव की मजबूती प्रदान हो रही है। जहां युवा नेता जोश में आ रहे हैं, वहीं बुजुर्ग नेताओं को भी काम करने की हिम्मत मिल रही है और वो दिन दूर नहीं जब 22 की सियासी रण में नेताजी के दांव एक बार फिर से चलते दिखेंगे। कैमरा पर्सन नफीस खान के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। फिरोजाबाद में डेंगू और मलेरिया से लगातार मौतें हो रही हैं। मौतों का आंकड़ा 90 के पार हो गया है। प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। फिरोजाबाद में डेंगू का कहर, नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। मौतों का आंकड़ा 90 के पार। फिरोजाबाद में डेंगू से लगातार मौतें हो रही हैं। मौतों का आंकड़ा 90 के पार पहुंच चुका है। लगातार हो रही मौतों के बाद भी जिम्मेदार अनजान बने हुए हैं। प्रशासन द्वारा सिर्फ कागजों पर प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोग प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर हैं। कॉलोनी में गंदगी का अंबार, लोग जी रहे नरकीय जीवन। गंदगी से फैल रहा संक्रमण। फिरोजाबाद में एक और जहां पर बीमारियों से लगातार मौतें हो रही हैं, वहीं जिला प्रशासन साफ सफाई को लेकर के लापरवाह बना हुआ है। फिरोजाबाद के काशीराम आवासीय कॉलोनी पांचवान के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। गंदगी से समूचा इलाका फटा पड़ा है। सीवर की सफाई न होने से लोगों का जीना मुहाल है। लोगों का कहना है कि गंदगी की वजह से संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बसपा सरकार में बनाई गई मान्यवर काशीराम की स्मृति में ये कॉलोनी अब नरकी जीवन जीने को विवश हैं। यहाँ के नागरिक सैकड़ों की तादाद में यहाँ फ्लैट हैं, रहने के लिए लोग भी हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो वध से बदतर बनी हुई हैं। जगह जगह घास उपजी हुई है, जलभराव ना होने के कारण लोग परेशान हैं। और ये स्थानीय लोग मेरे से ज्यादा बताएंगे आखिरकार किस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं आप लोग और क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, आप बताएंगे। यहाँ पे इतने दिन से रह रहे, बीमारी फैल रही है हर काम में, लेकिन लोग आते हैं अपने सिविल लाइन लाद जाते हैं। यहाँ सिविल लाइन भी सही नहीं डली है। किसी के यहाँ पे पानी आता है, किसी के यहाँ लेटरिन आती है। क्या बात है ऐसे रहने से। और कमरा देखो, आप कमरा देखो, कमरे कैसे फूट रहे हैं। पानी आता है ऊपर से, नीचे चला जाता है पानी। इतने दिन हो गए, महीना भर। वही पीने वाला मिक्स है, वही मतलब लेटरिन से मिक्स है। एक का पानी एक में जा रहा है, एक का पानी एक में जा रहा है। कोई सुनता नहीं है। नगर निगम से आते हैं, बस देखा यहाँ वहाँ की और निकल गए। बच्चे कितने परेशान है, 15 दिन बीमारियों से उठ रहे हैं। बहुत बच्चे परेशान है, घर घर में बच्चे परेशान है, घर घर में बच्चे परेशान है। और मेरे घर में भी काफी लोग परेशान है, पूरी फैमिली परेशान है। कोई सुनता ही नहीं है। बताओ, ये सुनेंगे नहीं तो क्या होगा भाई। कोई छिड़काव वगैरह करने कुछ नहीं आता है, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। नगरपालिका भी वो पहले आते थे लेकिन अब नहीं आ रहे हैं। वो लोग भी आते थे लेकिन अब नहीं आ रहे। लेकिन लेटरिन जो कैंट वगैरह भर गए, लेटरिन घर में से सब लोग ऊपर तक आ रही है। खाना पीना सब लोग बाहर भी जाए तो बाहर इधर की गंदगी है, तो कहाँ तक इंसान रहेगा बताइए। एक बार नजर मार के देखो टैंक में। अरे बहुत दिन हो गए हैं, साल डेढ़ साल हो गई। डेंगू से लगातार मौतें हो रही हैं और प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। ग्रामीण प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं और प्रशासन उनके आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन कब लगातार हो रही मौतों पर ध्यान देता है और ग्रामीणों को उचित इलाज कब मिल पाता है। स्थानीय लोगों ने भारत समाचार से आपबीती बताई है और जो प्रशासन के जो दावे हैं, वादे हैं, वो खोखले नजर आए हैं। सूरज वर्मा के साथ जितेंद्र शर्मा, भारत समाचार, सत्यमेव जयते। यूपी में पहले कोरोना से और अब डेंगू ने लोगों की नींद उड़ा दी है।
देवरिया में डेंगू के डंक और बुखार से हाहाकार मचा हुआ है और जिसने अब मासूम बच्चों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। ये बुखार है जानलेवा। ये बुखार है भयंकर। इस बुखार से फैली है दहशत। डेंगू के डंक का कब होगा? डेंगू, टाइफाइड और मियादी बुखार का कहर यूपी में बढ़ता ही जा रहा है। इस बुखार ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। ये बुखार जानलेवा है और अब इस बुखार की चपेट में मासूम बच्चे हैं। तस्वीरों में आप इस जानलेवा बुखार से प्रकोप को साफ देख सकते हैं। अस्पताल में लगी लंबी लाइनें बुखार के दहशत को साफ जाहिर कर रही हैं। देवरिया में वायरल फीवर का प्रकोप जारी। जिला अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड के बेड फुल। एक बेड पर दो मरीजों का हो रहा है इलाज। डेंगू का एक मरीज मिलने से मचा हड़कंप। जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड में है भर्ती। वायरल बुखार का प्रकोप जारी है। अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड के सभी बेड फुल हैं और एक एक बेड पर तीन मरीजों को लिटा करके इलाज किया जा रहा है। देवरिया जिले से तस्वीरें जिला अस्पताल के हालात को साफ बयां करती हैं। सर जो है कि हमारे बच्चे को परेशानी था सीने में, जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सर एक बेड पे जो है कि दो तीन बच्चे लिटाए जा रहे हैं। कम से कम यही हमारे सरकार से निवेदन है कि मतलब कम से कम बेड की जो है कि और बढ़ंती करे ताकि सब लोग को दिक्कत ना हो। झटका आ रहा है, किसी को निमोनिया हो जा रहा है और किसी को ज़्यादा नाक जकड़ जा रहा है। दवाई मिल रही है यहाँ पे? इस समय सबसे ज्यादा मरीज बुखार से पीड़ित आ रही हैं। उसमें से ज्यादातर बच्चे बीमार हैं। बच्चों में बुखार, निमोनिया, सांस फूलने जैसी बीमारी देखने को मिल रही है। एक एक बेड पर तीन बच्चों को भर्ती किया गया है। जो भी गंभीर मरीज आ रहा है प्राथमिक तौर पे उसे पहले उपचार कर बेहतर चिकित्सा देने की कोशिश की जा रही है और बच्चे जब स्टेबलाइज हो जा रहे हैं तो उनको अन्य वार्डों में जहां बेड है वहां भर्ती किया जा रहा है। अभी तक डेंगू के कितने मरीज मिले हैं जिला अस्पताल में? अभी तक जो मेरे संज्ञान में एक मरीज डेंगू का भर्ती है जिला अस्पताल में। देवरिया में लगातार बढ़ते मरीजों ने अब प्रशासन की नींद उड़ा दी है, लेकिन अभी भी प्रशासन लापरवाह बना बैठा है। अस्पताल में ना तो बेड की व्यवस्था है और ना ही सुविधाओं। भारत समाचार के लिए देवरिया से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में वायरल बुखार से अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। कई गांव में बुखार का प्रकोप लगातार जारी है और बुखार से करीब 500 लोग बीमार हैं। विचित्र बुखार का कहर। कई गांव में बुखार का प्रकोप। 400 से 500 लोग बीमार। बुखार से 40 से अधिक मौतें। फर्रुखाबाद में इन दिनों बुखार ने पांव पसार दिए हैं। डेंगू से 2 सैकड़ा से अधिक गांव के लोग विचित्र बुखार से पीड़ित हैं। गांव में 400 से 500 लोग बीमार हैं। कई घरों में 4 लोग बुखार की चपेट में हैं। परेशान परिजन निजी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। अधिकांश लोगों की प्लेटलेट्स कम हो रही है, इसलिए डॉक्टर डेंगू बता रहे हैं। गांव में सफाई कर्मी की तैनाती होने के बाद गांव की सफाई नहीं हो रही है। प्रशासन द्वारा किए गए दावे खोखले साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ब्लॉक कमालगंज के जहानगंज में हम यहाँ पर आए, जहाँ विचित्र बुखार का कहर जारी है। यहाँ पर करीब जो है ग्रामीणों के अनुसार 400 से 500 लोग बीमार चल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम कोई यहाँ पर अभी तक देखने नहीं आई है। वहीं पर यहाँ पर लोग जो है प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आइए हम दिखाते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार गंदगी का अंबार लगा हुआ। गंदगी के अंबार की वजह से यहाँ पर जो है कि मलेरिया, डेंगू और चिकन पॉक्स जैसे जो है बीमारियाँ पनप रही हैं। बीमारी कचड़े की वजह से है और गंदगी है। तालाब में जाना था, नालियों में कीड़ा सब बढ़ जाते हैं, मच्छर अच्छे लगते हैं सर। इसकी वजह से बीमारी बढ़ती जाती है। कम से कम 500-600 लोग बुखार में, प्लेटें तुरंत चली जाती हैं, बंदा उठ नहीं पाता चारपाई से।
और हालत ये है, इसकी पानी की कोई तालाब की निकलने की कोई इंतज़ाम नहीं कर रही है सरकार। ये पानी निकलने का इंतज़ाम हो जाए, नाला बन जाए तो इतना बीमार लोग नहीं बने। सर यहाँ तो बीमार तो कम 400-500 लोग होंगे और इस तालाब की वजह से इतने मच्छर लग रहे हैं कि और डेंगू फैला हुआ है सर। और इतनी गंदगी है यहाँ पर कि यहाँ से लोग वहाँ जाते हैं गांव के अंदर तो पानी में कम से कम करियाओं भर पानी है सर। रोडों में पानी भरा हुआ है। सफाई कर्मी तो हैं दो, लेकिन वो यहाँ सफाई कर्मी क्या करें? दो आदमी इतना बड़ा जहानगंज है, तो आदमी सफाई कर्मी क्या कर पाए? उन्हें स्कूल हैं 4-5 हैं, वे वहाँ सफाई करते रहते हैं। तो इस तालाब की तो कुल लोग लगे ऐसे ही सफाई होए तब हो पाएगी। मतलब 4-5 साल में बीमार हमारी बहू जगह प्लेटें कमती हैं, फरकावा सभी आए। उन भर्ती बनी थी, उन हमारी भतीजी बहुत बीमार है, पूरा घर मेरा मतलब बीमार है। गांव में स्वास्थ्य केंद्र होने के बाद भी ग्रामीणों को उचित और बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ ना तो बुखार की जांच करने की कोई सुविधा है और ना ही दवाएं उपलब्ध है। इससे गरीब मरीजों को भी निजी अस्पताल में महंगा इलाज करवाना पड़ रहा है। बुखार से जिले में 40 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग दवाई और जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रहा है। हमारे यहाँ बुखार मतलब डेंगू चल रहा है, मलेरिया चल रही है। कम से कम लगभग 500 लोग होंगे इस समय पीड़ित, और कोई व्यवस्था नहीं। डॉक्टर अभी एक बार आए भी थे यहाँ पर, तो दवाई पता नहीं कौन सी ऐसे ही दे के चले गए कि खांसी जुकाम बुखार की ऐसे ही टेम्परेरी। और हमारे यहाँ जो तालाब है ये बहुत गंदगी पड़ी हुई है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। लोगों ने बताया कि यहाँ तालाब है, तालाब में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। गंदगी के अंबार की वजह से यहाँ पर मच्छर जो है काफ़ी तेजी से पनप रहे हैं। तो यहाँ पर जो डेंगू मलेरिया बुखार का प्रकोप जारी है। फरकावा से जितेंद्र हुए, भारत समाचार। गाजीपुर के प्राथमिक स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हो रहे निर्माण में धांधली हो रही है। ग्राम प्रधान और सचिव पर घटिया निर्माण कराने का आरोप लगा है। कायाकल्प योजना में पलीता, कर्मचारी प्रधान लगा रहे हैं पलीता। घटिया सामग्री से निर्माण, मानकों की हो रही है अनदेखी। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय बेहद दयनीय स्थिति में है। ज्यादातर प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के ना तो बैठने की उचित व्यवस्था है, ना ही टॉयलेट और अन्य सुविधाएं। प्राथमिक विद्यालयों की दशा को सुधारने के लिए सरकार द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प चलाया जा रहा है, जिसके तहत गाजीपुर के सभी प्राथमिक विद्यालयों में बाउंड्री वॉल से लेकर कक्षा में टाइल्स, फर्नीचर, व्हाइट बोर्ड, शौचालय, दिव्यांग शौचालय, विद्यालय का रंग रोगन आदि कराया जा रहा है। विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प ग्राम पंचायत विभाग से कराया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना को उसके ही अधिकारी और कर्मचारी जमकर पलीता लगा रहे हैं। ग्राम प्रधानों और सचिवों द्वारा जमकर कमीशन खोरी का खेल जारी है। ग्राम प्रधान और सचिवों के बीच जमकर धांधली की जा रही है और निर्माण कार्यों में जमकर अनियमितता हो रही है। पूर्व प्रधान के द्वारा जो है विद्यालय की बाउंड्री कराया गया। उसके बाद में विद्यालय की रंगाई पोताई और टालिस का कार्य जो है पूर्व प्रधान द्वारा किया गया है। इससे पहले जो है हमारे यहाँ जो कम से कम 1,97,000 का डेस्क बेंच की पूर्व सेक्रेटरी के द्वारा जो है हमारे यहाँ व्यवस्था की गई थी। वो वर्तमान प्रधान जो है और सेक्रेटरी के तालमेल न होने की वजह से जो है कमीशन के लेन देन की वजह से जो है वो पूर्व सेक्रेटरी पंकज यादव जो है अपना पूरा सामान यहाँ हमारे यहाँ से उठवा लिए। पठन पाठन का कार्य 1 तारीख से प्रारंभ हुआ और कायाकल्प के माध्यम से हमारे क्लासों में टाइल्स का काम हुआ है और नया जो अभी ये दिव्यांग बच्चों का बन रहा है वो अभी निर्माणाधीन है, अभी पूरा बना नहीं है। ये कार्य अभी पूर्ण होना बाकी है। मेज की व्यवस्था थी लेकिन कुछ कठिनाइयों की वजह से मेज जो विभाग से आया था मेज, लेकिन वो वापस चला गया। क्या कारण है कि मेज वापस? उसका बताया जा रहा है कारण कि पैसा जो विभाग से था यहाँ से प्रधान के माध्यम से जो पिछले थे पैसा जमा नहीं किया गया। विकलांग शौचालय पूर्ण है, 2 कमरों में टाइल्स लग गया है, मूत्रालय बालक बालिका अलग अलग बन रहा है और डेस्क बेंच भी हो गया है। यहाँ अगले ये कार्यकाल में प्रधान के यहाँ लगा है और चूँकि ये ग्राम पंचायत से होता है इसलिए हम इसमें ज़्यादा क्या कर सकते हैं। जो बेंच लगा है तो लगा है। इससे पहले हम सारे 2 दिन 3 दिन से मतलब 1 महीने से काम करा रहे हैं। इसमें बारिश आ जा रही है, इसमें कि काम बंद हो जा रहा है। अपना देख ही रहे होंगे, अपना ये काम करा रहे हैं ये विकलांग शौचालय का।
टालीकरण कराना है और इसका वो बनवाना है उसको, तो अब टालीकरण 2 से 3 दिन में हो जाएगा। डेस्क बेंच के लिए अवेलेबल है, पूरा यहाँ पे है। ऑपरेशन कायाकल्प में निर्माण हो रही धांधली को लेकर जिलाधिकारी बेहद सख्त हैं। डीएम ने गड़बड़ी पाए जाने पर मुकदमा दर्ज करने और जेल भेजने की चेतावनी सीधे दी है। कुछ कर्मचारियों पर जिलाधिकारी ने कार्रवाई भी की है, जिससे अनियमितता करने वाले कर्मचारियों में अफरा तफरी मची हुई है। ये जो भी खरीदारी होनी है सब उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं। जेम पोर्टल से खरीदारी होनी है और थ्रू टेंडरिंग, ई टेंडरिंग कार्य होने हैं। ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस पूरे जनपद में हमने लागू कर रखे हैं। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है या अनियमितता करता है तो निश्चित रूप से वो विभागीय कार्रवाई का तो पात्र होगा ही, धोखाधड़ी और अनियमितता करने के आरोप में FIR भी करवाऊंगा। अभी जैसे कल शाम को ही, रात में ही एक सेक्रेटरी के खिलाफ FIR कराई है, तो अनियमितता करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। सरकार द्वारा स्कूलों की दशा और दशा सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार की योजनाएं लगातार धांधली की भेंट चढ़ रही हैं। अब देखना ये होगा कि भ्रष्टाचारियों पर एक्शन कब होता है और भ्रष्टाचार पर कब रोकथाम लग पाती है। गाजीपुर से भारत समाचार के लिए आशुतोष त्रिपाठी की रिपोर्ट।